मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं। देखो फिर मैं बार बार वही कह रहा हूं कि इस अरबी का सवाल की क्वालिटी बहुत आला है। यानी ये नहीं कहा कि मैं ईमान वाला बनना चाहता हूं, क्या कहा? कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं। यानी कि हर चीज में क्वालिटी और उसकी चॉइस जो है वो आला से आला है। और कहते हैं मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं। कुर्बान मेरे आका ने कामयाबी के कैसे उसूल अता किए, कैसे ज़ाब्ता अता किया, और कितनी खूबसूरत बातें की। सैयदुल फुसहा ने, अफसहुल अरब ने कैसी अजीम बात फरमाई। उन्होंने पूछा मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने अखलाक अच्छे कर लो, कामिल ईमान वाले बन जाओगे। यानी कामिल ईमान अच्छे अखलाक की बुनियाद पर होते हैं। अखलाक अच्छे कर लो। अब हम जरा देखें कि हम कामिल ईमान वाले ही बनना चाहते हैं, फिर हमारे अखलाक भी क्या है। अच्छे अखलाक की कुछ अलामत हो। पहली बात तो ये बताऊं, एक होते हैं अखलाक, और एक होते हैं कभी कभार लोगों के साथ अच्छा सुलूक। ये जो कभी कभार अच्छा सुलूक होता है उसको अखलाक नहीं कहते। अखलाक की तारीफ यह कि अखलाक हमारी आदत बन जाए। जैसे अगर हम अंधेरे में भी खा रहे हों तो हमारे हाथ का लुकमा कभी नाक में नहीं जाता, हमेशा मुंह में ही जाता है। यह आदत है। सही, यह आदत है। तो ऐसे ही जैसे अंधेरे में भी लाख अंधेरा हो, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, लेकिन फिर भी लुकमा मुंह में ही जाता है। तो जब तक के अखलाक ऐसी आदत ना बन जाए उस वक्त तक हम बाअखलाक नहीं कहला सकते। कभी मूड में हो तो लोग उसके साथ अच्छे सुलूक से पेश आ गए, ये कभी इत्तेफाकी वाक़या हो गया, ये अखलाक नहीं। अखलाक जो आया आने वाले की सूरत नहीं, आपकी आदत ही है। मिसाल के तौर पर कोई अजमत और बुजुर्गी वाला आदमी आया, उसके लिए उठकर खड़े हो जाए। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बाद सहाबा की आमद पर सहाबा को कहा कि अपने सरदार के लिए उठ के खड़े हो जाओ। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आका अलैहिस्सलाम का यह फरमान भी है कि कौम के मुअज़्ज़ज़ लोगों की ताज़ीम उनके मनसब के एतबार से करो, और अगर दूसरी कौम का कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी भी हमसे मिलने आ जाए तो हम उसका जो मनसब है उसके मुताबिक उसकी इज्जत करें। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाज काफिर सरदारों के लिए अपनी चादर भी बिछा दी, और उस चादर वाले अखलाक को देख करके वो मुतासिर हुए। तो जैसे उठकर खड़े होना, पहले सलाम करना, खुद सलाम करना पहले लोगों को, ये अखलाक है, अच्छे अखलाक है। इसी तरह बात करते वक्त लोगों के दिलों का ख्याल करना, गुफ्तगू में किसी का दिल ना टूटे। इसी तरीके से मेहमान आ जाए तो उसकी मेजबानी करना। देखो मेहमान को खाना खिलाना एक अलग उन्वान है और मेजबानी करना एक अलग उन्वान। मेहमान को आने पे खाना सब खिलाते हैं, लेकिन मेजबानी सब नहीं कर पाते। तो खाना खिलाने और मेजबानी में फर्क क्या है? खाना खिलाना मतलब खिला दिया खाना, खाना तो आने वाले कुत्ते को भी लोग टुकड़ा डाल देते हैं। मेजबानी क्या है? आने वाले मेहमान का इतना इकराम करें, इतनी इज्जत करें कि उसका दिल खुश हो जाए, यह है मेजबानी। फिर चाहे आप उसको गोश्त रोटी न खिला सकें, खजूर ही दें, लेकिन उसकी इतनी इज्जत करें, उसको इतना रिस्पेक्ट दें, उसका इतना रिस्पेक्ट करें कि उसका दिल खुश हो कि मैं कहां आ गया। बिठाने में, उठाने में, खिलाने में, पिलाने में, गुफ्तगू में उसका इकराम करें। बल्कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो मेहमान का इकराम करे, मेहमान का एहतराम करे।